डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, अक्सर हम सब खबरों में ये शब्द सुनते हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? कभी-कभी ये बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं ना? पर चिंता मत करिए, आज हम इन मुश्किल आर्थिक शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अब ये सवाल सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये सारे शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगे, लेकिन ये अर्थव्यवस्था की बहुत ही अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं और इनके बीच का फर्क समझना ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक चलती हुई गाड़ी की तरह समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस गाड़ी को चलाता क्या है, फिर जानेंगे कि ये धीमी कब होती है या उल्टी कब जाने लगती है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि तब क्या होता है जब गाड़ी के इंजन में ही कोई गड़बड़ी आ जाए। तो चलिए सीधे ड्राइवर सीट पर बैठते हैं और समझते हैं कि आमतौर पर अर्थव्यवस्था की गाड़ी किस रफ्तार और दिशा में चलती है। सोचिए, एक अच्छी सेहतमंद इकोनॉमी एक ऐसी गाड़ी की तरह है जो आराम से आगे बढ़ रही है। इसी को हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि समय के साथ चीजों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जो कि एक नॉर्मल और हेल्दी इकोनॉमी की निशानी है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि तब क्या होता है जब इस गाड़ी की रफ्तार बदलती है। और यहाँ हम दो ऐसे शब्दों को समझेंगे जिनमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो पहला है डिसइन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि महंगाई तो है, पर उसके बढ़ने की रफ्तार वो कम हो गई है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सेलरेटर से हल्का सा पैर हटा लेते हैं। गाड़ी अभी भी आगे ही जा रही है, पर अब उतनी तेजी से स्पीड नहीं पकड़ रही। बस यही है डिसइन्फ्लेशन। और इसके ठीक उल्टा है डिफ्लेशन। यहाँ कीमतें असल में घट रही हैं, बढ़ नहीं रही। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। हमारी गाड़ी वाली मिसाल से समझें तो ये ब्रेक लगाने और गाड़ी के पीछे की तरफ लुढ़कने जैसा है। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जब कीमतें गिरती हैं तो लोग खरीदारी टाल देते हैं, ये सोचकर कि दाम और गिरेंगे। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? डिसइन्फ्लेशन का मतलब है रफ्तार का बस धीमा होना। गाड़ी अभी भी आगे ही जा रही है, लेकिन डिफ्लेशन का मतलब है गाड़ी का सचमुच में उल्टा चलना, यानी अर्थव्यवस्था का पीछे जाना। तो सवाल उठता है कि जब गाड़ी बहुत धीमी हो जाए या पीछे जाने लगे तो क्या होता है? यहीं पर ड्राइवर यानी कि सरकार या सेंट्रल बैंक सीन में आते हैं। इसे कहते हैं रिफ्लेशन। ये सरकार या सेंट्रल बैंकों का एक सोचा समझा कदम होता है, जिसका मकसद इकोनॉमी में फिर से जान फूंकना और डिफ्लेशन को रोकना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी को फिर से दौड़ाने के लिए जानबूझकर एक्सेलरेटर पर जोर से पैर रखना। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी पेचीदा हालात देखते हैं। ये वो हालात हैं जब गाड़ी के इंजन में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। स्टैगफ्लेशन ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक सिचुएशन है। ये तब होता है जब महंगाई तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है। सोच कर देखिए, आपकी गाड़ी भयंकर ट्रैफिक में फंसी है, इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रही, और ऊपर से इंजन इतना गर्म हो गया है कि उसमें से धुआं निकल रहा है। तो स्टैगफ्लेशन के ये तीन बड़े संकेत हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ रुकी हुई है, महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। क्योंकि एक तरफ तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं और दूसरी तरफ जो पैसा बचा है, महंगाई की वजह से उसकी कीमत भी घटती जा रही है। और फिर आता है स्क्यूफ्लेशन, जो कि एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है। यहाँ ऐसा लगता है कि इकोनॉमी की गाड़ी के कुछ हिस्से तो बहुत तेजी से भाग रहे हैं और कुछ बिल्कुल फंसे हुए हैं। मतलब कुछ चीज़ों के दाम तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जबकि बाकी चीज़ों के दाम वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो असल जिंदगी में स्क्यूफ्लेशन कैसा दिखता है? देखिए, हो सकता है कि खाने पीने की चीजें जैसे प्याज, दालें या फिर पेट्रोल, डीजल, इनके दाम तो आसमान छू रहे हों, लेकिन ठीक उसी वक्त स्मार्टफोन, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें या तो उतनी ही हैं या शायद कम भी हो रही हैं। तो मुद्दा ये है कि ये सारे शब्द सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। ये असल में उस सड़क की हालत बताते हैं जिस पर हम सबकी जिंदगी की गाड़ी चल रही है। इनको समझना एक तरह से अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड को पढ़ना सीखने जैसा है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं इस शीट के साथ। डिसइन्फ्लेशन मतलब गैस से पैर हटाना, डिफ्लेशन मतलब गाड़ी का पीछे जाना, रिफ्लेशन मतलब फिर से गैस दबाकर स्पीड बढ़ाना, स्टैगफ्लेशन मतलब गाड़ी का ट्रैफिक में फंसना और इंजन का गर्म हो जाना, और स्क्यूफ्लेशन मतलब गाड़ी के पहियों का अलग अलग रफ्तार से घूमना।
और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है। अब जब हम इन सारे शब्दों का मतलब और इनके बीच का फर्क समझ गए हैं, तो ये सोचना जरूरी है कि आज के ज़माने में यानी 21वीं सदी में इनमें से कौन सी आर्थिक चुनौती है जिससे निपटना सरकारों और सेंट्रल बैंकों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है।